मम्मी, ये देखो कौन आया है। भाभी, भैया, पापा, आप लोग हैं कहाँ? रुकिए देवर जी, अभी आई। अरे देवर जी, आप लोग यहाँ पर, वो भी अचानक से? वो भाभी, आप लोगों को मम्मी ने बताया नहीं था क्या? कल मम्मी से मॉर्निंग में बात हुई थी हमारी। मम्मी को बताया था हमने कि हम आने वाले हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी ने कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना, मैं भी अभी मायके से ही आई हूँ 1 घंटे पहले, इसलिए मम्मी जी ने नहीं बताया मुझे कुछ। खैर छोड़िए ये सब, आप लोग बताइए कैसे हैं आप? सुमन तुम कैसी हो? अभी तक तो ठीक ही थी। भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुमन भी अच्छी है। वो थोड़ी थकान हो गई ना इसे, इसलिए ये ऐसे बोल रही है। अरे देवर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग वापस घर आ गए। अब आप लोग नहीं जाओगे ना घर छोड़कर? अरे आपके बिना तो ये घर बिल्कुल सोना सोना था। यहाँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आप लोगों के बिना। आपके भैया को ये सब पता चलेगा, वो तो खुशी से झूमने ही लगेंगे। क्या? भैया खुशी से झूमने लगेंगे? क्यों? भैया हम लोग से गुस्सा नहीं है क्या? जब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा था तब तो भैया मुझसे बहुत नाराज थे। उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की पूरे 3 महीने से। अरे देवर जी, गुस्सा तो वो अब भी है आपसे, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो जाएंगे। अब वो आपके बिना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, हर वक्त आपको याद करते थे। आप तो जानते हैं कि उन्होंने आपको भाई की तरह नहीं, बिल्कुल बेटे की तरह पाला है, इसलिए थोड़ा उन्हें बुरा तो लगता है। आप जब इस घर को छोड़कर चले गए थे ना, तो मम्मी जी ने ही संभाला है उनको। वो तो हर वक्त आपके बारे में सोचते थे कि कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। ठीक से खाना तक नहीं खाते थे। वो तो मम्मी जी, पापा जी ने और मैंने किस तरह संभाला है, हम ही जानते हैं। सॉरी भाभी, मैंने भैया को बहुत हर्ट किया और आप सबको भी बहुत हर्ट किया। आप जानती हैं अगर मैं ये सब नहीं करता तो क्या करता? मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं था। आप तो जानती हैं ना कि किसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। कहना क्या चाहते हैं राहुल जी आप, कि आप सब मेरी वजह से कर रहे थे ये सब? हाँ, अगर आपको नहीं जाना था मेरे साथ तो मना कर देते। अब वापस इस घर में ले आए हो तो अब मतलब मुझे ताने ही ताने मारोगे? अरे नहीं नहीं देवरानी जी, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है देवर जी का, तुम गलत समझ रही हो सुमन। खैर ये सब छोड़ो, तुम लोग चलो अपने कमरे में आराम करो, मैं कुछ नाश्ता बना देती हूँ तुम लोगों के लिए। चलो शुक्र है आपको याद तो आया कि हम कब से खड़े हैं, हमारे पैर में दर्द हो गया है। ठीक है, बना दीजिए नाश्ता, हम जाकर फ्रेश हो जाते हैं। इस घर के आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं तीर्थ धाम से आए हों हम, जैसा ये हमारा घर ही ना हो, दूसरों के पराये के जैसा व्यवहार हो रहा है यहाँ। माफ करिएगा देवरानी जी, किस बात की गलती हो गई हमसे? अरे कुछ नहीं भाभी, आप सुमन की बातों को दिल पे मत लीजिए। आप तो जानती है ना वो कितनी मुंहफट है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला है ऐसा वैसा, क्योंकि अब इसकी भी अकल ठिकाने आ गई है। इसको बहुत शौक था ना अलग रहने का, तो रह लिया इसने अलग। अब देख लो, सारी अकल ठिकाने आ चुकी है। ऐसा नहीं बोलते देवर जी, वो आपकी पत्नी है। पत्नी है तो क्या हुआ भाभी? जो गलत होगा उसको तो बोलना पड़ेगा ना। वैसे भी मैंने एक बार इसके चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। आपका प्रवचन हो गया हो तो चले कमरे में, आराम करना है, मुझे थक गई हूँ, भूख भी लगी है। हाँ हाँ आप लोग जाइए आराम करिए, मैं बना कर लाती हूँ नाश्ता आपके कमरे में। अरे राहुल बेटा, छोटी बहू। हाँ मम्मी, प्रणाम। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, और तुझे देखकर तो मैं और ठीक हो गई हूँ। अरे कितने दिन हो गए थे बिना तुझे देखे। अरे बहुत याद आ रही थी बेटा तेरी। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक है। ये देखो, बस बेटे की ही चिंता है, फिर बाद में बोलेंगे कि बहू तो इस घर को पराया समझती है। अरे पराया हम समझते हैं कि आप समझते हैं? आप सब लोग हमें पराया समझते हैं, तो फिर हम क्यों ना समझे? अरे सुमन, मम्मी जी के कहने का मतलब वो नहीं था। वो तो तुम दोनों को बराबर प्यार करती हैं। अरे जब तुम लोग यहाँ पर नहीं थे तो कितना मिस करती थी तुम दोनों को। अरे भाभी, ये अच्छा बनने का ढोंग आखिर कब तक करेंगी आप? मुझे ना नफरत होने लगी आपके इस ढोंग से। इतनी भोली बनती हैं, इतनी मिठास लाएंगी कि जैसे कितनी अच्छी हैं। सब जानती हूँ कि मेरे पीठ पीछे आपने मम्मी जी के कितने ज्यादा कान भरे होंगे। मम्मी जी तो वैसे भी मुझे पहले पसंद नहीं करती थी, अब तो आपको मौका भी मिल गया था। घर में तो मैं थी नहीं, तो पूरा आपने फायदा उठाया होगा मम्मी जी का कान भर भर के। अरे मम्मी जी का क्या, बस आपने तो घर में सबके ही कान भरे होंगे मेरे खिलाफ। ये क्या कह रही हूँ देवरानी जी, मैं भला क्यों आपके खिलाफ कान भरूंगी किसी के? मैं तो हमेशा आपको अपनी छोटी बहन मानती हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे रहने
दीजिए, आप क्या मुझे छोटी बहन मानेंगी? जेठानी भी कभी बहन बन सकती है? अरे जेठानी वाले गुण तो आपने पहले ही दिखा दिए थे। सबके सामने आप बस भोली बनने का नाटक करती हैं कि आप बहुत अच्छी हैं। वो तो असलियत मैं जानती हूँ आप कैसी हैं। सुमन, जवान संभाल कर बात करो। मेरी भाभी के बारे में ये सब बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे? तो तुम होती कौन हो मेरी भाभी को ये सब बोलने वाली? हाँ तो अपनी भाभी को भी बोल दीजिए कि मैं भी इस घर की बहू हूँ। मेरे बीच में टांग ना अड़ाया करें ज्यादा, और ज्यादा मेरे सामने भोला बनने की तो कोशिश ही मत करें, और मेरे से तो बिल्कुल भी ना भिड़े। जब मैं किसी से बात करूँ तो मेरे बात के बीच में इनको बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है सुमन, अगर तुम्हें नहीं पसंद है कि मैं तुमसे बात करूं तो नहीं करूंगी बात। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगी तो मैं भी थोड़ा सुकून से रहूंगी। आप मेरे बारे में किसी से बात नहीं करेंगी और ना ही मुझसे। क्यों नहीं बात करेंगी? वो तुमसे बड़ी हैं और इस घर की बड़ी बहू हैं। उनका हक बनता है तुम्हें समझाना, तुम्हें डांटना। अगर तुम गलती करोगी तो वो तुम्हें डांटेंगी भी, और अच्छी बात करोगी या अच्छा काम करोगी तो वो तुम्हारी सराहना भी करेंगी, समझी? तो बहुत हो गया तुम्हारे मन का। अरे हमने सब कर लिया तुम्हारे मन से। मैंने तो अपना घर परिवार तक छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिला। मैंने सोचा था कि वापस घर जाओगी तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओगी, अपने आप को सुधार लोगी, क्योंकि 3 महीने में अकल तो ठिकाने अच्छे से आ गई है। लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं सुधर सकती हो। तुम तो कुत्ते की पूंछ जैसे हो कि उसमें चाहे जितना भी कोशिश करो सीधा करने की, वो कभी सीधी नहीं होती। वैसे तुम हो कि तुम्हारी हेकड़ी कभी नहीं निकलने वाली, चाहे जितनी भी कोशिश करो तुम सुधर नहीं सकती हो। तुम अपने घर में आकर कुछ ज्यादा बोल रहे हो राहुल। तुम्हें ये सब बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। कौन होते हो तुम? आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ। सिर्फ यही बहू नहीं है, समझे? आप सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अभी अभी इस घर में आई हूँ, देख लिया मैंने कलेश, इसीलिए तो मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई थी। अरे बेटा, तुम लोग आए हो तो खुशी खुशी रहो। अभी से क्यों बहस कर रहे हो? अभी अभी तो आए हो। तुम लोग जाओ, थकान लगी होगी, आराम करो। ये सब आपकी वजह से हो रहा है मम्मी जी। तुम चुप करो, तुम बहुत बकवास कर ली, और तुम मेरी मम्मी से ऐसे चिल्ला के बात नहीं कर सकती हो, समझी? तुम्हें इस घर में रहना है तो तरीके से रहना पड़ेगा, नहीं तो इस घर से तुम जा सकती हो। अपने माँ बाप के यहाँ जाना चाहती थी ना, वहां जाओ, चाहे जहां भी जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमसे। और इस बार मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ, समझी तुम? कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा ससुराल है और मैं यहीं रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से। तो फिर ठीक है, यहाँ अगर रहना है ना तो तमीज से रहना पड़ेगा। अगर किसी से तुमने बदतमीजी से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती हो तो बुरा भी बोलने का कोई हक नहीं है। अगर मुझे कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं एक बार नहीं 1000 बार सुनाऊंगी। ऐसे कैसे सुनाओगी? अगर गलत करोगी तो सब बोलेंगे तुम्हें गलत, समझी ना? कोई तुमसे डरता नहीं है और इस घर में सब तुमसे बड़े हैं। बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब मेरे ऊपर हुक्म चलाएंगे। सब मुझे ऑर्डर देते रहेंगे कि ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। मुझे ज्ञान देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और एक बात मैं सबको बता देती हूँ कि मुझसे ना किसी चीज की उम्मीद मत रखें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करूंगी इस घर में। मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करूंगी। अरे बहू, शांति तो रख। तुझे जैसा रहना है वैसे रहना। हम तुझसे कोई काम करने के लिए नहीं कहेंगे। बस तू इस घर में शांति बना के रख, लड़ाई झगड़े मत रख बहू। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है अपने घर में। हमेशा से मैं शांति घर चाहती थी इस घर में, इसलिए मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं अपनी बहुओं को बहू नहीं बेटी बना कर रखूं। लेकिन एक बहू को तो बेटी बना ली, लेकिन तुझे बनाने में नाकाम रही। तुझे जो पसंद हो, जैसा पसंद हो वैसा रह। बस इस घर में लड़ाई झगड़े मत कर। ठीक है, फिर मुझे कोई किसी काम के लिए नहीं कहेगा। मैं अपने काम से मतलब रखूंगी और आप लोग भी अपने काम से मतलब रखिएगा। ठीक है बहू, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तुम जा सकती हो अपने कमरे में। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सच में मम्मी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस औरत से। आखिर क्या करूँ मैं इसके लिए? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरी शादी हुई थी इस लड़की से। जीना हराम कर दिया है जब से आई है। तो अरे बेटा, अब तो शादी हो गई है ना, तो निभाना तो पड़ेगा जैसे भी करके। तो उसे बस प्यार से समझाने की कोशिश किया कर, ऐसे लड़ाई झगड़े से नहीं। आज नहीं तो कल समझ जाएगी। सॉरी भाभी, बिना वजह सुमन ने आपको सुना दिया, आपसे बदतमीजी की, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं देवर जी, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगता है, लेकिन आप उसके साथ इस तरह बदतमीजी से बात मत किया करिए। किसी भी औरत को ये पसंद नहीं आएगा कि उसका पति उससे बदतमीजी से बात करे
या उसके अलावा किसी और का साइड ले, उसका साइड न ले। पर भाभी आप तो जानती है ना, अगर वो सही रहे तो मैं हमेशा उसका साइड लूं, लेकिन वो हमेशा बदतमीजी करती है सबसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, वो चीज आप प्यार से भी समझा सकते हैं। आज नहीं तो कल समझ जाएगी। आपकी बीबी है, आपको निभाना तो पड़ेगा ही। और इस बार प्लीज आप लोग घर छोड़कर मत जाइएगा। कुछ भी न करके धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करिए, समझ जाएगी वो। मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उससे कुछ भी न कहूँ। और आप भी किसी काम के लिए मत कहिएगा। कोई भी काम हो तो आप बस मुझे कह दीजिएगा, मैं कर लूंगी। जब तक वो इस परिवार में अच्छे से घुल मिल नहीं जाती है, तब तक हमें उसे का साथ देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो ज्यादा गुस्से वाली हो। अभी हम भी तो अच्छे से नहीं जानते उसे। अभी तो 6 महीने शादी को हुए हैं, 3 महीने हमारे पास रही है, 3 महीने हमसे दूर। हम थोड़ा उसे समझने की कोशिश करते हैं और हो सकता है वो भी हमें समझने की कोशिश करे। बिल्कुल सही कह रही हो बहू। यही तो मैं चाहती हूँ कि जितनी समझदार तुम हो, उतनी समझदार मेरी छोटी बहू भी हो जाए, तो इस घर में सब कुछ ठीक हो जाए। देवर जी, आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा सब। आप जाइए और उससे सॉरी बोलिए। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा कि हमारे सामने आपने उसे डांटा। थैंक यू भाभी, आप सच में बहुत प्यारी हैं। इतनी अच्छी भाभी तो सबको मिले। मैं जाकर बात करता हूँ सुमन से। बहू, तू सच में कितनी अच्छी है। इतना सब कुछ सबके बारे में कैसे सोच लेती है। अरे मम्मी जी, आखिर मैं भी तो एक बीबी हूँ ना, मुझे भी सारी चीजें समझ में आती हैं। सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है। किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम आता है। बस थोड़ा घर परिवार में खुलने मिलने में टाइम तो लगता ही है। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही हो। चलिए ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ। सबके लिए चाय कॉफी बना देती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ इनके लिए। भूख भी लगी होगी उनको। ठीक है बहू, खाने में आज कुछ अच्छा बना लेना। एक काम करती हूँ, मैं ही साथ में तुम्हारे बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी, चलिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।